जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं हैदर अली और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। यार ये टैडी कबूतरों की हिस्ट्री के मतलब ये वीडियो है। ये कबूतर टैडी कबूतर कहाँ से बने, कैसे चले और कितनी देर में चले। ये मेरे पास 4-5 पेज है। इनके ऊपर टैडी कबूतरों की हिस्ट्री मुकम्मल लिखी हुई है। कई उस्तादा कराम कहते हैं ये कबूतर इनसे बने, ये उनके घर के हैं, मैंने बनाए, ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्या क्या आप सुनते होंगे। तो मेरा भाई ये मुकम्मल हिस्ट्री लिखी हुई है टैडी कबूतरों के बारे में। ये आराम से तसल्ली से आप पढ़ सकते हैं और आपको भी आइडिया हो जाएगा यार ये वाकई ही ऐसे ही नस्ल बनी होगी। ये पहला पेज है, इसके तकरीबन कोई 4-5 पेज है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसे उर्दू में लिखा हुआ है ये कैसे नस्ल बनी और कैसे चली और कितनी देर लगी इससे को नस्ल को कामयाब बनाने में। कई लोग जो इंडिया में रहते हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो कहते हैं यार ये हमारे सहारनपुरी कबूतरों में से बने हुए हैं। ऐसा नहीं है भाई, ये पाकिस्तान की ही ब्रीड है और पाकिस्तानियों ने ही इसे बनाया है और उसे मुतारफ़ कराया है और पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इनका नाम लेते हैं। उसकी परफॉर्मेंस हर चीज़ से लिहाज से ये एक परफेक्ट कबूतर है। मेरा भाई जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं भाई, ये कोई गुस्से गिले वाली बात नहीं है। ये आप हिस्ट्री खुद भी पढ़ सकते हैं तो आप जान सकते हैं। एक और मेरे भाई ने भी बताया था ये टैडी कबूतरों में और सहारनपुरी कबूतरों में क्या फ़र्क है, क्या नहीं है। तो मेरा भाई आप ये हिस्ट्री खुद भी पढ़ सकते हैं। हम ये नहीं कहता कि मैं ये नहीं कहता ये आपके कबूतर अच्छे नहीं हैं भाई, बहुत ही अच्छे कबूतर हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी आपकी नस्लें हैं। मुझे तो बहुत पसंद है सहारनपुरी कबूतर आपके। और भी कई नस्लें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने देखे भी हैं, लेकिन देखे मैंने इंटरनेट पे, कोई भी सामने नहीं मैंने देखे। ऐसे किसी मेरे भाई ने वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें मैंने देखे हैं। बहुत ही खूबसूरत कबूतर हैं, बहुत ही अच्छे कबूतर हैं वो। लेकिन भाई उनमें और इनमें काफ़ी फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आपके सामने टैडी कबूतर लाया जाए और सहारनपुरी कबूतर लाया जाए तो आपको खुद पता चल जाएगा यार इसमें क्या फ़र्क है, क्या नहीं फ़र्क। तो मेरा भाई यार ये आप पढ़ें और इसका आप दूसरा पेज भी पढ़ सकते हैं। ये देखें आप, 1972 से लेकर 73 तक ये बाउद शीदा नाम कोई इंसान था भाई, उस वक्त उनसे बाजियाँ उड़ती थी ये। और मिस्त्री जो लगाते थे, मिस्त्री दीन मोहम्मद, मिस्त्रियों का जो ख़ानदान था, वो उससे बाजियाँ लगाते थे, वो हारते थे। वो सारी याद तफसील इसमें लिखी है, तो आप आसानी से पढ़ें और देखें और फिर जाने यार ये टैडी कबूतर कैसे बने और किसने इसे बेहतर बनाया। यार ये दूसरा पेज है और तीसरा पेज भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें। इस कबूतर में देख रहे हैं, ये पुरानी पिक्चर है, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। इसमें और सहारनपुरी कबूतर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये देखें ये कैसे खड़ा है, ये सीधा सांप की तरह खड़ा है, जैसे कि फनी और सांप खड़ा होता है वैसे ही खड़ा है। और सहारनपुरी कबूतर लंबे हैं, वो नीचे की तरफ लंबे होते हैं वो। भाई बहुत अच्छे कबूतर हैं आपके वो, हमें बहुत पसंद है, हम बहुत आपकी इज्जत करते हैं, हमें वो बहुत कबूतर पसंद है। तो ये भी तीसरा पेज भी हो गया। ये भाई चौथा पेज है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं आसानी के साथ। ये पांचवा पेज है, ये चौथा, ये ऊपर लिखा हुआ है भाई, ये देखें, ये चौथा पेज। और ये नीचे लिखा पांचवा पेज।
तो भाई इसमें पहचान भी लिखी हुई है टैडी कबूतरों के बारे में, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। ये देखें, टैडी कबूतर 2-3 रंगों में पाए जाते हैं, जिनमें हल्के जौंसरे गहरे, कलसरे गहरे, कलसरे कलदुम्बे यानी सलारे। टैडी कबूतरों में एक क्लास कबूतरों में दर्जा दिली खसूसियात का होना बहुत ज़रूरी है। ये कबूतर पहले साल हल्के झोंसरे परों में एक दो पर काले दुम में एक दो फीके काले लंगोट यानी काले पर होते हैं। आँख की रंगत सफ़ेद होती है और यह कबूतर अगले साल गहरे कलसरे सलारे दुम और सलाईदार और दुम में ज़्यादा पर काले आ जाते हैं, यानी फिर नौवीं लंगोटदार हो जाते हैं। कबूतर की चोंच दरमियानी और स्याह हो, पंजे खुश्क, नाखून नकीले हों, गर्दन लंबी बारीक हो, छाती दरमियानी हो, जिस्म की हड्डी दरमियानी और मजबूत हो, दुम बंद और छोटी हो, जबकि आँख सफ़ेद साफ चमकदार हो, आँख की पुतली बहुत बारीक ना हो और कबूतर की पुश्त पर 4-5 काले धब्बे हों। ये इस नस्ल में मेरे नज़दीक सबसे बढ़िया कबूतर की निशानियां हैं। ये भाई इसकी पहचान है। आजकल हमारे पाकिस्तान में एक, जिन मेरे भाइयों को नहीं पता, वो कलसरे कलदुम्बे कबूतर जो भी नज़र आते हैं उन्हें टैडी कहते हैं। यार ये टैडी हैं, ये टैडी में बना हुआ, ये क्रॉस है, फलान है। तो मेरा भाई ऐसे नहीं है, कोई टैडी कबूतर कोई आम कबूतर नहीं है ये बस हर किसी के पास भी हो। यह बहुत ही नायाब नस्ल है जो बड़े उस्ताद कराम है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने पास संभाल के रखा हुआ है। वो तो इसका पर भी नहीं देते। तो है भी, मेरे दोस्तों के पास है भी, वो मेरे दोस्त ने छोड़ दिए कबूतर। उसके पास चौधरी मोहम्मद सही वाले 10 नंबर कबूतर थे और वो प्योर कबूतर 10 नंबर वाला था। अब मैं आपको दिखा नहीं सकता कि उसने कबूतर छोड़ दिए, किसी को दे दिया, गिफ्ट दे दिया, पता नहीं क्या किया। आपको मैं कबूतर वो दिखाता तो आपको तबीयत खुश हो जानी थी, यार वाकई एक बहुत खूबसूरत कबूतर है। उसकी आँख देखते, पर देखते, उसका वजूद देखते, आपने कहना यार ये मुकम्मल परफेक्ट कबूतर है। तो भाई ये थी टैडी कबूतरों की हिस्ट्री। अब खुद पढ़ें आराम से, तसल्ली से, और फिर देखें यार ये कबूतर कैसे चले हैं, कैसे इनका नाम पड़ा है। इंडिया वाले कहते हैं यार ये हमारे नस्लों ने बना लिया है, ये कलसरे कलदुम्बों को टैडी के हाज का कहते जाते हैं। भाई अगर आपके पास टैडी कबूतर आए अगर आपके पास हो, पहली बात तो बहुत मुश्किल सी बात है। एक दो मेरे भाई हैं जो बाहर रहते हैं, उनके पास हैं भी, उन्होंने भी वीडियो बना के अपलोड की हुई हैं टैडी कबूतरों के पहचान के बारे में और सहारनपुरी कबूतरों के बारे में भी, उनकी क्या पहचान है क्या नहीं है। तो भाई मेरे आप खुद फ़र्क देखें और ख़ुद फैसला करें, यार ये वाकई हमारी नस्ल नहीं है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो मेरा भाई लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले यार टैडी कबूतरों की क्या पहचान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने बर्ड का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।